This is Steroids FX. Come and beat this perfection. Hello friends, this is Adil Hussain and you are watching my YouTube channel Steroids FX. A good week is gone and a great week is coming. So keep watching and don't forget to press bell icon. सो एट वेरी फर्स्ट गाइस हम फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं तो मार्केट में नेक्स्ट वीक के अंदर इंपॉर्टेंट डेटास बिल्कुल है बिकॉज नेक्स्ट वीक इज एनएफपी वीक गाइस। थर्सडे में आईएसएम सर्विसेज एंड फ्राइडे में हमारे पास होगा नॉन फॉर्म पे रोल गाइस। मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है ऑब्वियसली और फुल ऑफ डेटाज है मार्केट में और एक बहुत अच्छा और वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेगा। नाउ मूव्स ऑन टू चार्ट एनालिसिस गाइस और ऑब्वियसली गोल्ड का चार्ट देखेंगे। लाइन्स को विजिबल करते हैं गाइस और वंडरफुल गाइस। मार्केट में हमारे पास वीकली एनालिसिस के अंदर हमारे पास एरियाज थे। हमारा वीकली एनालिसिस आपने देखा होगा तो हम बात कर रहे हैं 3005 की, 2999 की और 3005 की और मार्केट ने परफेक्टली गाइस उसको होल्ड किया उस एरिया को और मार्केट ने अपने अप साइड पे एरियाज जो हैं वो प्लेस्ड किए। तो दैट वाज अ वंडरफुल परफेक्ट प्रेडिक्शन एज ऑलवेज गाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा और जिन लोगों ने इस राइट को कैश किया। सो गाइस देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या मूव हो सकता है। लाइन चार्ट लगा के थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में पैटर्न क्या बन रहा है। मार्केट में ये पैटर्न जो था ये मार्केट में यहाँ पे रिपीट हुआ जो कि हमने आपको लास्ट डे एनालिसिस के अंदर बड़ा ब्रीफली बताया इसके बारे में कि ये पैटर्न मार्केट में रिपीट हो सकता है। तो मार्केट ने परफेक्टली उसको रिपीट किया गाइस। एंड सेकंड चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मार्केट अपने हाईएस्ट प्राइस पे क्लोज हुआ गोल्ड गाइस, क्वार्टरली हाईएस्ट प्राइस पे। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मार्केट में जो ये जो क्लोजिंग हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टेलीग्राम पे मैंने आपसे शेयर किया था इस चीज़ को, दिस वन गाइस। अगर आप देखें गाइस तो हमने दो तीन चीज़ें इसके अंदर शेयर करी हैं आपसे। एक तो ये चीज़ ये है कि मार्केट में 3100 जो आउंस है वो नज़र आ रहा है मार्केट में कि अपसाइड मार्केट वहाँ तक जा सकती है। और ये जो मार्केट का क्वार्टरली गेन है ये अराउंड 18% का गेन है गाइस और ये बिगेस्ट क्वार्टरली रैली है 1986 से लेकर अभी तक कोई क्वार्टर 18% प्लस गेन करके क्लोज नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है मार्केट का 1986 से लेकर 2025 तक कि मार्केट का जो क्वार्टर है मार्च की क्लोजिंग है या जो भी ईयर का क्वार्टर है वो 18% प्लस पे क्लोज हुआ है। तो दैट इज फर्स्ट टाइम गाइस इन हिस्ट्री एक्चुअली। सो फॉर मार्केट जो है वो हमें बुलिश मोमेंटम ही दिखा रही है और मार्केट जो है अगर हम देखें अगर मार्केट में ये पैटर्न रिपीट हुआ यहाँ पे ये वाला पैटर्न रिपीट हुआ इस जगह के ऊपर पर इस पैटर्न के बाद मार्केट ने ये जो फॉर्मेशन बनाई है और मार्केट बिल्कुल उसी तरह की फॉर्मेशन बना रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं और आपको बताऊं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइज और इसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली। आप इसको लाइन चार्ट लगा के अगर आप देखेंगे तो अब आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल ये सिमिलर पैटर्न है। मार्केट ने ये फॉर्मेशन को यहाँ पे बनाया, ब्रेक किया, अब ये फॉर्मेशन बना रही है, इसके बाद मार्केट ने ये पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है गाइस। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट इसी पैटर्न को बना रही है यहाँ पे जो पैटर्न मार्केट ने यहाँ बनाकर मार्केट में फर्दर बाइंग का रेस मार्केट में आया था तो मार्केट यहाँ पे भी इस तरह का कोई बना के फॉर्मेशन पैटर्न बनाकर मार्केट में रेस आना चाहिए। बट $1 मिलियन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मार्केट इसी पैटर्न को रिपीट करती है यहाँ पे। अगर करती है तो ऐसा कौन सा एरिया होगा जिससे नीचे मार्केट में इस पैटर्न को रिपीट होने की परसेंटेज कम हो जाएगी। जिससे ऊपर मार्केट रहती है तो मार्केट में इस पैटर्न को रिपीट किया जा सकता है। बस चलते हैं आर चार्ट के ऊपर और करंट सिचुएशन में देखते हैं मार्केट में कौन सा एरिया होगा जो कि होल्ड रहना चाहिए इसी पैटर्न को रिपीट करने के लिए। इसको अब ख़त्म कर देते हैं हम गाइस और कैंडल चार्ट लगाते हैं। तो हमारे पास जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होगा और हमारा इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया भी होगा डेट विल बी अराउंड 3076 गाइस। डेट इज़ आवर एरिया एंड that is our immediate supporting area guys and one of the most important supporting area for Monday onwards guys. So guys keep close your single area, your single level, your single supporting area actually that is 3076 guys. Keep close that area और मार्केट अगर इसको होल्ड रखती है
तो हमें मार्केट में बाइंग का मूव देखने को मिलेगा जो कि लीड करेगा हमें अपसाइड पे मार्केट जा सकती है 3090 गाइस। ये हमारा मोस्ट अवेटेड एरिया था लास्ट वीक के अंदर, बट मार्केट में सो फॉर 86 87 लगा, मींस ओवरऑल ऑलमोस्ट ये एरिया हिट हो चुका है। तो मार्केट वहाँ तक जा सकती है और मार्केट में 3090 अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हमें लेके जा सकती है अपसाइड पे 3107-8 एंड आफ्टर मार्केट जा सकती है 31 26 28 एंड देन मार्केट जा सकती है 21 47 31 57 गाइस। 3150 जो कि हमारा लास्ट वीक के अंदर एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताया था कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है, बट मार्केट में वैसा वॉल्यूम नहीं आया। तो फिर मार्केट गाइस वहाँ तक जा सकती है अगर मार्केट 3090 को क्लियर करती है। तो एनी काइंड ऑफ मार्केट में अगर सेलिंग का मूव होता है तो बिलो 3076 होगा। मार्केट 3076 को क्लियर करेगी, ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आ सकती है अपने डाउन साइड पे हमारे फर्स्ट एरिया की तरफ बिलो 76, डेट विल बी 3066-67 गाइस। और फॉर फर्दर डाउन साइड का मूव आने के लिए मार्केट को 3066 को क्लियर करना पड़ेगा। मार्केट 3066 को क्लियर करेगी तो फिर मार्केट फर्दर डाउन साइड पे जा सकती है। नीचे मार्केट में एरियाज होंगे 3060, 3060, देन 3048 गाइस। और ऑब्वियसली 48 जो है ये हमारा डाउन साइड का एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है। और 48 को अगर मार्केट क्लियर करती है तो फिर हमें मार्केट लेके जा सकती है 3030 तक, बट इट कैन हैपन ओनली बिलो आवर एरिया, अदरवाइज नॉट एट ऑल गाइस। हम मार्केट में वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने मार्केट में आउट ऑफ द बॉक्स भी बात करनी है कि मार्केट में अगर आउट ऑफ द बॉक्स मूव होता है तो फिर मार्केट में मूव कहाँ तक आ सकता है। बट आपका जो फोकस करने वाला एरिया होगा डेट विल बी 3075-76 गाइस। ये आपका फोकस करने वाला एरिया है, ये आपका फोकस चाह रहा होगा नेक्स्ट वीक के अंदर एज ए इमीडिएट सपोर्टिंग एरिया गाइस। एनी काइंड ऑफ मार्केट का जो मूव है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 3076 से गाइस। सो कीप क्लोज दैट एरिया एंड मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। सो गाइस ये था नेक्स्ट वीक का एनालिसिस, उम्मीद है आपके बहुत काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।